नमस्कार साथियों, ये विराज के बर्थडे का वीडियो है और उसका बर्थडे सेलिब्रेशन रात के 12 बजे से शुरू हो गया था। सबसे पहले उसके चाचा और बुआ रात को केक लेकर आए और ये देखिए विराज इतना बेसब्रा था, उसने आते ही केक पर हाथ मार दिया और ये केक थोड़ा सा ख़राब भी हो गया साइड से। हम सब ने मिलकर विराज का बर्थडे केक काटा। विराज को ये मिडनाइट बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत पसंद है और उसको पूरी उम्मीद थी कि उसके चाचा और बुआ ज़रूर आएंगे, इसलिए वो सोया भी नहीं, जबकि कल उसको स्कूल भी जाना था अगले दिन। अब विराज के चाचा और पापा उसको पकड़ के उसको केक लगाने वाले हैं मुंह पे। वो बहुत बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो बच नहीं पाएगा। वो सबके मुंह पर केक लगाता है, आधे से ज़्यादा केक वो ऐसे मुंह पे लगा के वेस्ट करता है। तो आज इन दोनों की प्लानिंग थी कि इससे पूरा बदला लिया जाएगा। जो रिबन था जिसके ऊपर विराज का नाम लिखा था केक के ऊपर, वो अक्षय ने विराज के माथे पर लगा दिया। उसके पापा ने उसको कस के पकड़ रखा है। मैं वीडियो बना रही हूँ और सोनल उसकी बुआ वो भी ये मोमेंट्स एंजॉय कर रही है। फिर उन्होंने विराज को केक खिलाया और देखिए किस तरीके से उसके पूरे मुंह पर केक की होली हो गई है। बहुत मज़ा आ रहा है सबको, विराज को भी बहुत मज़ा आ रहा है। और देखिए उसने भी अपने चाचा को केक लगा दिया। इन लोगों ने ना पूरा फ्लोर गंदा कर दिया, पूरा सोफ़ा गंदा कर दिया और ये चाचा भतीजे और इनके पापा की लड़ाई में पूरा घर गंदा हो गया, जो कि किसी ने साफ़ नहीं करा। वो मुझे ही वहाँ से केक हटाना पड़ा। रात को हम लोग लेट सोए थे मगर सुबह मुझे डेयरी तो जाना ही होता है, आप लोगों को मालूम है। और मैं अपने डेयरी के लिए निकल गई थी और मैं बिल्कुल लगभग समझ लीजिए कि आधी बेहोशी की हालत में हूँ। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैं विशाल को डेयरी भेज सकती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि अगर मैं किसी और को भी भेजूँ तो मैं सुबह उठ ही जाती हूँ 4:30-5 बजे। तो फिर इससे अच्छा मैं ही आ जाऊँ। तो और फिर डेयरी आना मुझे पसंद भी बहुत है। मुझे अपने पशुओं के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। तो चाहे रात को कितना भी लेट हो, कोशिश करती हूँ कि डेयरी में ही आऊँ। और आज हमारा दिन जो है मेनली विराज के बर्थडे में जाएगा, मगर आज नई बस्ती में एक झंडा सलामी भी है। तो सुबह हम लोग डेयरी के बाद मैं वहाँ जाऊँगी और उसके बाद शाम को फिर हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आज दिल्ली बॉर्डर पे जैम था तो हम थोड़ा ऑल्टरनेट रूट लेकर आए। ये अंकल जो है कांग्रेस का झंडा अपनी साइकिल पर बांध कर चल रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने इनको अपने वीडियो में कैप्चर कर लिया। घर आके मैं रेडी हुई और हम लोग झंडा सलामी के लिए निकल गए। नई बस्ती में अश्विनी वर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा था गली नंबर 9 के आगे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था और सब लोगों ने मिलकर यहाँ झंडे को सलामी दी। उस्मान भाई हमारे पूर्व ज़िला अध्यक्ष और हमारे क्षेत्र से ऑब्ज़र्वर राजकुमार जैन जी भी आए थे और हम सब ने मिलकर यहाँ पर ध्वजारोहण किया। और मैं सभी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया। नई बस्ती आनंद पर्वत में अक्सर ऐसा होता है कि प्रोग्राम नहीं हो पाता, तो इस बार मेरी इच्छा थी कि यहाँ पर हम ज़रूर एक प्रोग्राम करें। तो ये देखिए झंडा है। हालांकि ये झंडा जो है ना आज थोड़ा ठीक से बंधा नहीं था, तो इसको फहराने में थोड़ी दिक्कत हुई, ये नीचे गिर गया, लेकिन बाद में हमने इसको ठीक कर लिया था। अश्विनी वर्मा जी झंडा बांधते हैं, बहुत अच्छा बांधते हैं, लेकिन इस बार टेंट वाले ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया ये, और ये झंडा थोड़ा ठीक से नहीं बन पाया। लेकिन इसको हम लोगों ने बाद में ठीक कर लिया था और हमने ये सुनिश्चित किया कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको पूर्ण सम्मान मिले। कितने गर्व की अनुभूति होती है ना जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं। सब लोगों ने बहुत अच्छे से कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और हमने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उसके बाद मैंने अक्षय को बुलाया और मैं और अक्षय निकल पड़े मार्केट की ओर, क्योंकि विराज के फ्रेंड्स के लिए रिटर्न गिफ्ट लेना था। हम लोग कमला नगर आए और हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि क्या हम लोग ख़रीदें। इतने सारे ऑप्शंस थे, कुछ ऑप्शंस तो बहुत एक्सपेंसिव थे और कुछ अच्छे भी थे। और फिर हमने विराज के लिए, मैं दिखाऊंगी आपको भी थोड़ी देर में, हमने क्या लिया रिटर्न गिफ्ट के लिए। ये मैंने घर के लिए अपने लिए कुछ सामान भी ले लिया साथ में। विराज के चाचा जी वो अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं और वो सामान लेकर चल पड़े हैं। पीछे पीछे मैं वीडियो बना रही हूँ। अब हम दोनों घर पहुँच गए हैं और गिफ्ट्स पैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये हमने ना ग्लास का एक मग सा लिया है, ये कलरफुल है, इसमें स्ट्रॉ भी लगा सकते हैं, इसमें लिड भी है और बड़ा सुंदर मग लगा मुझे ये। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत सुंदर मग है, ये मल्टी कलर है। तो हम लोग ये पेपर बैग ले आए थे। हमने पेपर बैग में एक एक मग और एक एक ये चॉको बेक चॉकलेट
ये हम लोगों ने डाली। बाद में मैंने एक चॉकलेट का छोटा डब्बा और डाला था, बाद में ऐड किया था वो, तो उसका वीडियो नहीं मैं बना पाई। ये हम लोग जो कलरफुल पेपर बैग्स लाए हैं ना, इसमें पैकिंग बहुत ईजी हो गई, नहीं तो पैकिंग पेपर से रैप करने में तो बहुत टफ़ हो जाता है। तो ये अक्षय ने और मैंने जल्दी जल्दी से गिफ्ट पैक कर लिए। एक्चुअली मेरी रात को नींद पूरी नहीं हुई ना, तो मैं बहुत थकी हुई भी हूँ, तो बस मगर ये काम तो ज़रूरी है, करना ही है। ये देखिए हमने गिफ्ट पैक करके रख दिए हैं। अब बलून लगाने अक्की आ गया है। आप ये समझिए कि जब से विराज 1 साल का था ना, मतलब जब से उसका फर्स्ट बर्थडे मना, तब से अक्की ही बलून डेकोरेशन कर रहा है। अब मैं पार्टी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि नूडल्स तो मैं खुद ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे मार्केट के पसंद नहीं है। उसके अलावा मेन्यू में और क्या क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। ये मैंने नूडल्स बल्क में ना बॉईल करके रख लिए थे और वेजिटेबल्स काट ली थी हम लोगों ने, और फिर मैंने बैचेस में बना दिया, मतलब जितना ज़रूरी था उतने उतने नूडल्स में बनाती गई। क्योंकि अगर आप इकट्ठा बनाओ ना तो वो ठीक से मतलब बन नहीं पाते हैं और फ्राई नहीं हो पाते हैं, तो टेस्ट नहीं आता है। तो मैं एक बैच नूडल्स का अभी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। सुबह से मुझे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। आज समझ लीजिए पूरा दिन बस इन्हीं कपड़ों में निकल गया। झंडा सलामी भी, कुकिंग भी, शॉपिंग भी, और अब शाम को बर्थडे पार्टी में भी मैं यही पहने रहूँगी, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं लगा कि मैं कपड़े चेंज कर लूँ। और नींद पूरी नहीं हुई है, तो आधी तो मेरी एफिशिएंसी वैसे ही डाउन हुई है। मैं नूडल्स बना रही हूँ, ये चिली गार्लिक नूडल्स मैंने बनाए हैं बच्चों के लिए। और नूडल्स की रेसिपी मैंने अपने व्लॉग में पहले ही शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप नूडल्स बनाना चाहते हैं। देखिए मैंने वेजिटेबल्स डाल के बहुत अच्छे नूडल्स बने थे, ये बहुत मज़ा आया सबको खाने में। डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। हम लोग विराज के फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं। विराज ने सबको 6:30 का टाइम दिया है, लेकिन बारिश शुरू हो गई है, तो मुझे लग रहा है सब लोग 7 बजे तक ही आएंगे, और बच्चे ट्यूशन वगैरह जाके फिर आते हैं। बच्चे आ गए हैं, और अंजना बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक, जूस और पानी लेकर जा रही है। ये मैजिशियन भी आ गए हैं जो आज बच्चों को एक्टिविटीज़ कराएंगे और मैजिक शो करेंगे। विराज के कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं। विराज सबको आते ही अंदर रूम में ले गया, और विराज जो है सब फ्रेंड्स के साथ गिफ्ट्स खोलने लगा। मैंने बच्चों को बोला पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, गिफ्ट उसके बाद खोल लेना, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, आप लोगों को मालूम है। और अब सब बच्चे आ गए हैं और विराज की बर्थडे पार्टी शुरू हो गई है। गेम्स शुरू हो गए हैं। बच्चों ने बहुत मज़े किए, बहुत बच्चों को मज़ा आया। सब बच्चों को गिफ्ट्स भी मिले और बच्चों ने खूब इन्जॉय किया। अच्छे से विराज की पार्टी चली। फिर मैंने जो भैया आए थे मैजिक शो के लिए, मैंने उनको बोला थोड़ा वेट कर लीजिए, बीच में बच्चों को कुछ खाने का भी समय दीजिए। तो ये पिज़्ज़ा, नूडल्स, और हम लोगों ने मंगाए थे स्प्रिंग रोल्स। स्प्रिंग रोल, पिज़्ज़ा और ये मोमोज़, ये सब बाहर से आया था, और नूडल्स मैंने खुद बनाए थे। फिर हमने बच्चों को सर्व किया, अंजना निक्की ने। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है कि बच्चों को कितनी पसंद होती हैं, तो बच्चों ने बहुत मज़ा किया। चाचा चाची भी आ गए हैं, आराध्या भी आ गई है, मेरी नन्ही सी आराध्या। और ये आराध्या और आरुष, ये दोनों भी आ गए।
अब ये म्यूजिशियन ने विराज को बुलाया है और वो विराज के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। सब बच्चों ने खूब हंसी मजाक किया और ये बच्चे बहुत नॉटी भी हैं। वान्या भी आ गई है, उन्होंने वान्या से भी कुछ फ़नी सवाल किए और अभी देखिए विराज कैसे, देखिए कैसे कैसे कर रहा है ये। मैं आपको बता रही थी कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारी बर्थडे पार्टी कैसे मना करती थी। अब तो पिज़्ज़ा, मोमोज़, नूडल्स ये सब होता है। हमारे समय पे तो छोले चावल, मटर पनीर, पूरी। आप लोगों की बर्थडे पार्टी कैसे हुआ करती थी, ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। ये आकांक्षा को ना एक वो गला काटने वाला कोई जादू वो उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें वो एक वो जो लोहे की तलवार सी है वो गले के आर पार दिखाते हैं, ऐसा इल्यूजन होता है।
तो ये आकांक्षा के साथ उन्होंने ये वाली एक्टिविटी की। बहुत अच्छा मैजिक शो किया इन्होंने, बहुत मज़ा आया सभी बच्चों को। अब उसके बाद हम लोग केक कटिंग के लिए रेडी हुए। विराज ने अपने लिए क्रिकेट थीम का केक बनवाया था। आज चाची का भी बर्थडे है तो चाची के लिए भी एक मिक्स फ्रूट फ्लेवर का केक बना था। और ये रीना भाभी विराज के लिए केक लेकर आई थी दिन में, तो वो भी है। और फिर हम सब ने मिलकर विराज का और चाची का केक कटिंग किया। देखिए गगन भैया भी आए थे हम लोगों से मिलने, और गगन भैया भी शामिल हुए फिर केक कटिंग में। मैंने बड़ी मुश्किल से इस केक को बच्चों से बचाया, क्योंकि कुछ बच्चे तो केक के ऊपर कूदने ही वाले थे। विराज का मन था कि उसकी जो है ना क्रिकेट थीम का केक उसके लिए बने। केक के डिज़ाइन की फ़ोटो भी विराज ने ही मुझे भेजी थी। और लगभग रात के 9 बज गए हैं और अब सब बच्चे बस केक खा के। रजत भी आया था, रजत किसी काम से तरुण जी से मिलने आया था, तो वो भी केक कटिंग में शामिल हुआ। और अब हम लोग केक काट के विराज सबसे पहले अपने दादाजी को, दादी जी को, हालांकि वो उनको दादा दादी नहीं चाचा चाची कहता है, क्योंकि हम लोग चाचा चाची कहते हैं। और उसने उनको केक खिलाया, अपने पापा को खिलाया, और वो मैंने उसको बोला कि वो सबको केक खिलाए। मैं स्पून्स ले आई, क्योंकि विराज जो है ना गंदे हाथों से ही नहीं तो सबको केक खिला देता। अब सबसे पहले उसने अपने दादाजी को यानी कि चाचा जी को केक खिलाया। विराज को केक बहुत पसंद है। विराज पूरा बड़ा मुंह खोल के अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। चाचा ने कहा ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा मुंह थोड़ी खोलना है। फिर उसने चाचा जी को खिलाया। ये अब आरुष जो है, सब लोग चले गए थे पार्टी के बाद, फिर ये आरुष जो क्रिकेट का हेलमेट पहन के घूम रहा है। अब मनोज भी आ गया था फैक्ट्री से घर पे ही, और सब लोग बातें कर रहे हैं, खूब इन्जॉय कर रहे हैं। बच्चे तो सब चले गए हैं, बस हम फैमिली के लोग बैठे हैं। और मैं तो बहुत थकी हुई हूँ। सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सब लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। पूजा भी आ गई थी, पूजा के ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए वो थोड़ा लेट आई। और बच्चे अपना फेवरेट काम यानी कि गिफ्ट खोलने का काम कर रहे हैं। कियान, आराध्या, आरुष और विराज, ये चारों बच्चे अगर एक जगह मिल जाते हैं ना, फिर ये बस इनको रात के चाहे आप पूरी रात इनको दे दीजिए, ये पूरी रात नहीं कहेंगे कि हमें सोना है। और बच्चों ने बहुत मज़ा किया, और इन लोगों को एक साथ मज़ा भी बड़ा आता है। ये पता नहीं खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं। सभी बच्चों ने गिफ्ट्स खोले, और पता नहीं क्या इन लोगों की यहाँ पे चर्चा चल रही है। फिर पंकज भी आ गया। पंकज को मैंने पानी दिया तो बोला कि मैं जेब में रख लेता हूँ, तो ये हमारा मजाक चल रहा था। विराज को एक छोटा सा माइक गिफ्ट में मिला था, तो तरुण जी उसको स्पीच देने के लिए यूज़ कर रहे थे। सब लोग हंस रहे थे, और यही हंसी मजाक बस चल रहा था। और यही तो होता है ना गेट टुगेदर्स में, बर्थडे पार्टीज़ में, सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, मिल लेते हैं। अभी ये फ्रेंड्स का वाला बर्थडे पार्टी थी, अभी 15 को फैमिली वाली दोबारा बर्थडे पार्टी होगी, तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।